एप्स्टीन फाइल मामले में उठ रहे सवालों को लेकर अशोक चौक नागपुर में कांग्रेस का कल जोरदार प्रदर्शन हुआ। आंदोलन का नेतृत्व विधायक विकास ठाकरे और विरोधी पक्ष नेता संजय महाकाड़कर ने किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से जवाबदेही और सच्चाई सामने लाने की मांग की। नेताओं ने कहा है कि ये लड़ाई सत्य और जवाबदेही के लिए है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आता जे नरेंद्र मोदी यांनी आपलं एप्स्टीन फाईल वगैरे प्रकरण दाबण्यासाठी AI समिटचं एक दिखावा जो केला जगासमोर, त्याच्यामध्ये युवक काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते आमचे पदाधिकारी मित्र आहे त्यांनी पूर्ण जगासमोर नरेंद्र मोदी सरेंडर करण्यामध्ये एक्सपर्ट आहे, AI मध्ये नाही। त्याच्यासाठी आमचे पदाधिकारी त्या AI समिटच्या आतमध्ये घुसून त्यांनी एक विरोध प्रदर्शन जे केलं त्याला आता भाजपचे हे जे पिलावळ आहे हे भारताची बदनामी झाली असा एक फेक नॅरेटिव्ह भारतामध्ये तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि राहुलजींची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करतात आहे। नरेंद्र मोदी हा इतका घाबरट माणूस आहे की त्यांनी आता झालेल्या अधिवेशनमध्ये पंतप्रधानाचं जे भाषण असतात ते सुद्धा केलं नाही आणि धमकी त्यांनी असा फेक नॅरेटिव्ह तयार केलं की काँग्रेसचे महिला सांसद त्यांच्यावर हमला करणार होते। हा जो 56 इंचीवाला फेकू पंतप्रधान आपल्या देशाला लाभलेला आहे, यांनी जर हिम्मत असती तर हे पंजाब बॉर्डरवरनं पळाले नसते, त्या पंजाबमधनं हे अधिवेशनातनं पळ काढला नसता। यांच्याकडे आता देशाला द्यायला काही उत्तर वाचलेलं नाही आहे। AI आपण बघितलं, AI समिटमध्ये फेक रोबोट, चायनाचा रोबोट इंडियाच्या नावाने त्यांनी रिप्रेझेंट केला, जो चायनाने एक्सपोज केला की हा रोबोट हा चायनाचा आहे म्हणून। तर असा खोटं बोला पण रिटून बोला आणि त्यांचे पिलावळ जे कालपासनं संपूर्ण भारतभर महाराष्ट्रावर जमा होऊन जे राहुलजींचा विरोध करत आहे याचा तीव्र निषेध म्हणून आज युवक काँग्रेसच्या वतीने आम्ही नरेंद्र मोदी मुर्दाबादच्या घोषणा देत आम्ही आज रस्त्यावर उतरलेलो आहे। एप्स्टीन फाईलचं प्रकरण दाबण्याकरिता यांनी पूर्ण देशासमोर AI समिट नावाचा एक कार्यक्रम करोडो रुपये खर्च करून घेतला। त्याच्यामध्ये युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आतमध्ये शिरून नरेंद्र मोदींची प्रतिमा काय आहे, सरेंडर झाले आहे, डोनाल्ड ट्रम्पच्या बोलण्यावर नाचतात आहे, हे सगळं उघड केलं। तर आता यांना मिरच्या झोंबल्या, तर मिरच्या झोंबल्यामुळे यांनी आता देशाची बदनामी होत आहे म्हणून कालपासून एक वातावरण निर्मिती केली होती की राहुलजी आणि ते युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे देशाची बदनामी करत आहे। तर देशाची बदनामी आम्ही नाही करत आहे, देशाची बदनामी हे नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते करत आहेत। हां, हो, नैतिकतेच्या आधारावर जोपर्यंत लोकशाही भारतात जिवंत होती तोपर्यंत नैतिकतेच्या आधारावर ज्यांच्यावरही आरोप झाला त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पूर्ण केस निष्पक्षपणे होऊ दिली। पण 2014 पासून भारतात लोकशाही वाचली नाही आहे, संविधानाला अनुसरून कोणतंही काम होत नाही आहे। तर आम्हाला नाही वाटत की पंतप्रधान एवढं मोठं पाऊल उचलतील आणि राजीनामा देतील। यांना एक दिवस लोक घरी पाठवतील आणि हळूहळू तो उद्रेक आता भारतात वाढत चाललेला आहे। राजीनामा देण्याला एक तो पंतप्रधानच नाही आहे। नरेंद्र मोदी यांनी पूर्ण जगासमोर येऊन सांगायला पाहिजे की मी डोनाल्ड ट्रम्पचा चेला आहे, डोनाल्ड ट्रम्पच्या बोलण्यावर मी नाचतो, डोनाल्ड ट्रम्प जसं म्हणेल मी तसं करतो। हे काही गोष्टी एक्सेप्ट करायला पण खूप मोठी हिंमत लागते, ती हिंमत नरेंद्र मोदीमध्ये नाही आहे। ज्यांनी बायको एक्सेप्ट करायची हिंमत नाही केली तो डोनाल्ड ट्रम्पला माझा मित्र आहे म्हणून सांगायची हिंमत काय करेल। माझं नाव अक्षय अरुण हेटे, आम्ही महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीने आज इथे आंदोलन केलेलं आहे। मागणी भारतीय जनता पक्षाचा पर्दा उघड करू। आप सब देख रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया हुआ है और हमारी ये मांगनी है, हमारा ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी ने नाम आने के बाद अपना राजीनामा तुरंत देना चाहिए। जैसा कि सारे देश भर में उथल पुथल मची हुई है, कल AI समिट में भारतीय युवक कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे पदाधिकारियों ने कपड़े उतार कर नग्न अवस्था में इसका विरोध प्रदर्शन किया और उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज यहाँ पर हम आंदोलन लेने आए हुए मेरे सभी सहपाठी अभिजीत ठाकरे, सुशांत लोखंडे, हमारे प्रदेश के हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे जो साथी है सभी यहाँ महिलाएं, आज यहाँ पे इतना पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है कि जैसे हम कोई देशद्रोही है, हम लोग कोई आतंकवादी है।
ये कोई तरीका नहीं है पुलिस का। हमको आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है, हमको बैठने नहीं दिया जा रहा है, हमको हमारी आवाज़ ऊंची करने नहीं दी जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें ये आंदोलन नहीं लेने दे रही है। हमारी ये मांग है कि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने अपना राजीनामा देना चाहिए। जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, ये सरकार निकम्मी है और इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। मैं डॉक्टर मेहुल अडवाणी, मैं यूथ कांग्रेस का साथी हूँ, नागपुर शहर से हम लोग, और ये सभी मेरे साथी, हम सब पुरजोर इसका विरोध करते हैं। ये अक्षय हेगड़े जी है, ये सभी हमारे साथी इस कार्यक्रम को यहाँ पे हम लोग आंदोलन करने आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि भारी बंदोबस्त यहाँ लगाया हुआ है और हमें यहाँ पे उठाने की तैयारी की जा रही है। दोपहर में इसी तरह से विपक्ष के नेता के ऊपर भी मतलब उनका पुतला जलाया गया, तो इसके मैडम, आज हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हम अभी यहाँ आंदोलन कर रहे थे, हमें आंदोलन नहीं करने दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, उन लोगों ने पुतला जलाया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, ये हमारा सवाल है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोई भी पदाधिकारी जब कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसमें राहुल गांधी जी के पुतले जलाए जाते हैं, उसमें हमारे नेताओं को गाली बकी जाती है, उस पर क्या पुलिस एक्शन ले रही है, ये हमारा सवाल है। ये हमारे यूथ कांग्रेस के सभी साथियों का सवाल है। कारण न्यूज के लिए सचिन सोडापे की रिपोर्ट। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं, बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट स्टारबक्स, नागपुर। Luxury that feels like home.